नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ सूरदास का चौथा और अंतिम पद लेकर। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रस्तुत प्रसंग सूरदास का जो भ्रमर गीत प्रसंग है उसमें से लिया गया है। प्रस्तुत प्रसंग में सूरदास का ये जो पद्यांश है, इस पद्यांश की भाषा ब्रज भाषा है। चारों जो उनके पद है वो ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। इसमें जो गोपियां हैं वो गोपियां अपने विरह जन्य पीड़ा व्यक्त करती है और उद्धव के सम्मुख अपना रोष प्रकट करती है और कहती है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण स्वयं ना आकर तुम्हें भेजा है। तो लगता है कि उन्होंने अपने गुरु से राजनीति शास्त्र का अध्ययन कर लिया है और इसी विरहजन्य पीड़ा को व्यक्त करती गोपियां कहती है। एक बार हम इसके जो कठिन शब्दार्थ है इनको हम ले लेते हैं। कठिन शब्दार्थ में अगर बात की जाए तो हरि भगवान श्री कृष्ण के लिए मधुकर भ्रमर को कहा जाता है और इस प्रसंग में मधुकर उद्धव को संबोधित करते हुए मधुकर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। चतुर होते थे पहले ही थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। यहाँ जो श्री कृष्ण है उस श्री कृष्ण को गुरु ग्रंथ पढ़ाने की बात कही गई कि वो राजनीति में ज्यादा चतुर हो गए, ऐसा लगता है। बड़ी बुद्धि जानी के जो उनके जोग योग का संदेश पठा यानी भेजना। पठा एक शब्द ब्रजभाषा शब्द जिसका अर्थ होता है भेजना। उधो उधव भले लोग आगे के पहले के, परहित यानी दूसरों के हित के लिए, डोलत धाय धाय यानी दौड़ना। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए चुराना। क्यों अनिति यानी अनिति आपुन अपन यानी हम पर, और अनिति छुड़ाए छुड़ाना। राज धर्म राजा का धर्म, सूरदास जी कहते हैं प्रजा न जाहि जिनको सताए सताना। अर्थात गोपियां विरहजन्य अपनी पीड़ा उद्धव के सम्मुख पेश करते हुए कहती कि हे उद्धव, हरि है राजनीति पढ़े आए। हमें लगता है कि तुम्हारे हरि ने राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है। यहाँ जो गोपियां है, गोपियां भगवान श्री कृष्ण को राजनीति शास्त्र पढ़ने की बात इसलिए कहते हैं कि वो ज्यादा चतुर हो गए पहले से, क्योंकि जब वो यहाँ से गए थे तो उन्होंने हमसे वायदा किया था कि हम लौट कर आएंगे, लेकिन वो लौट कर नहीं आए और तुम्हें जो भेजा है। तो इसमें हमें लगता है कि उनकी इसी में भी राजनीति है। समूजी बात कहता मधुकर के समाचार समय पाए। हे मधुकर, हे भ्रमर, हे उद्धव, तुम्हारा समाचार सब प्राप्त करके हम ये बात अच्छी तरह समझ गई है कि तुम्हारे जो गुरु है श्री कृष्ण वो राजनीति शास्त्र के ज्ञाता हो गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही थे, एक तो पहले से वो बहुत चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और हमें लगता है कि उनके गुरु ने उनको राजनीति शास्त्र का ग्रंथ पढ़ा दिया है, इसीलिए तुम्हें यहाँ हमें योग का संदेश देने के लिए भेजा है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश बढ़ाए। बहुत अधिक चतुर हो गए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, लगता है कि बहुत अधिक वो चतुर हो गए हैं और इसी चतुरता के कारण तुम्हें योग का संदेश लेकर हमारे पास पठाए यानी भेजा है। ये उनकी चतुरता है और हम भली भांति इस बात को जानती हैं। उद्धव भले लोग आगे के, हे उद्धव तुमसे अच्छे तो पहले के लोग थे, तो परहित डोलत धाये, जो दूसरों के हित के लिए दौड़ते रहते थे, दूसरों का भला करते थे। तुम तो हमारा अहित करने के लिए मथुरा से या ब्रजमंडल में आ गए हो, तो वो यहाँ उद्धव पर व्यंग्य करती वो। अब अपने मन फेर पाइए, हे उद्धव हमारा इतना तो हित कर दो, हमारा इतना तो भला कर दो कि हमारा जो मन चुरा कर ले गए थे जाते समय। चलत जो होते चुराए, यहाँ से जाते समय हमारा जो मन चुरा कर ले गए थे वह मन हमारा तुम वापिस लौटा दो, अर्थात वो श्री कृष्ण तक हमारा संदेश पहुंचा दो। ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। हे उद्धव, एक राजा का ये धर्म होता है, एक आदर्श राजा का ये धर्म होता है, श्री कृष्ण का ये धर्म है कि वो दूसरों की अनिति को छुड़ाने वाले हैं। उन्होंने अब तक दूसरों के हित के लिए कार्य किया है, तो क्यों हमारा वो अहित करना चाहते हैं, क्यों हमारी वो अनिति करना चाहते हैं। राज धर्म तो ये सूर जो प्रजा न जाहि सताए। एक राजा का, एक आदर्श राजा का ये धर्म होता है कि वो दूसरों का भला करता है। प्रजा न जाहि सताए, एक आदर्श राजा का ये धर्म नहीं है कि वो दूसरों को सताए। तो इस तरह से गोपियां अपनी विरहजन्य जो विरहजन्य रोष है, पीड़ा है, वह उद्धव के सम्मुख पेश करती है। प्रस्तुत प्रसंग की भाषा ब्रज भाषा है। पहले वाली जो हमने 3-4 पद्य पढ़े थे उसकी भाषा भी ब्रज भाषा थी, इसकी भाषा भी ब्रज भाषा है। और इसमें दूसरी जो महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें गोपियों की विरहजन्य जो पीड़ा है उस पीड़ा की व्यक्ति हुई है। और अब मेरा जो अगला वीडियो होगा वो होगा तुलसीदास पर। शायद ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप मेरे आगे की वीडियो भी लगातार आप देख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप को इस ज्ञानवर्धक जानकारी मिली होगी और मिलती रहेगी। नमस्ते, धन्यवाद।